एपिसोड की स्टार्ट में हम वांग को देखते हैं जो उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है जो लोग उस केव के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब वांग को देखकर वो सभी लोग कहते हैं, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हमारे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहाँ से, वरना हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इस केव के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड रखी हुई है। उसी स्वॉर्ड को लेने के लिए हम यहाँ आए हैं, इसलिए हमारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश मत करना। तब वांग उससे कहता है, जिन लोग की पावर्स इतनी मामूली से केव के बैरियर को तोड़ने की ना हो, उन्हें इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड रखने के सपने नहीं देखने चाहिए। जो सुनकर उन लोगों का लीडर एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ से फायर निकालकर वांग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तब वांग को रोककर फैंग उस लीडर के पास चला जाता है और उसे एक गोल्डन जेट दिखाते हुए कहता है, ये जेट बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसके बदले इतने पैसे मिलेंगे कि कोई उन पैसों का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जिसके बाद वो उसे एक गोल्डन रिंग भी दिखाता है जो खुद भी बहुत ही ज्यादा महंगी है। और वो उस गोल्डन रिंग और जेट को देखकर उस लीडर से कहता है, तुम ये दोनों रख लो और हमसे फाइट मत करो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर वो लीडर मान जाता है और दोबारा अपने केव के बैरियर को तोड़ने चला जाता है। अब फैंग वांग के पास आता है और उससे कहता है, अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने उन लोगों को ही काम पे लगा दिया है, वो हमारे लिए अपना बैरियर तोड़ देंगे और जैसे ही वो बैरियर तोड़ेंगे हम उसके अंदर जाकर उस स्वॉर्ड को ले लेंगे। लेकिन इस चीज से वांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार थप्पड़ फैंग को मारते हुए कहता है, तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें इतनी महंगी चीज उसे देने की क्या जरूरत थी? मैं उस बैरियर को तो चुटकियों में तोड़ सकता था। लेकिन तब वो उसे और मारता किंशु वांग को रोक लेती है। इधर वो लीडर और उसके साथी अब भी बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बैरियर तो उनसे टूटने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि वो बैरियर ही उनकी पावर्स को बाउंस बैक करते हुए उन्हें वहां से दूर धकेल देता है। जिस वजह से वो सभी लोग एकदम ही ज्यादा गुस्सा होते हैं कि आखिर इस बैरियर के अंदर कैसी खास बात है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तब वांग उसके पास आकर दोबारा से कहता है, क्या हुआ, अभी तक ये बैरियर नहीं टूटा क्या? लगता है तुम्हें बैरियर तोड़ने में अभी बहुत साल लगेंगे, इसलिए मेरे रास्ते से साइड हो जाओ। तब वो लीडर उससे कहता है, मुझे मालूम है कि तुम रिफाइनिंग पीरियड से आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम इतनी आसानी से इस बैरियर को तोड़ दो। इस बैरियर को 10,000 साल पहले एम्पायर ने ही लगाया था ताकि उसकी स्वॉर्ड हमेशा प्रोटेक्शन के साथ रह सके और कोई भी उसे जल्दी ले नहीं पाएगा। तो तुम समझते हो कि तुम आसानी से इस बैरियर को तोड़ दोगे? तब वांग उससे कहता है, मैं आसानी से क्या, मैं तो एक उंगली के साथ ही इस बैरियर को तोड़ सकता हूँ। जो सुनकर वो लीडर गुस्से में उससे कहता है, ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो और यहाँ से चुपचाप से चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम इस चीज में हार गए तो मुझे तुम्हारे पास जितनी भी कीमती चीजें हैं वो सभी चाहिए, साथ ही वो लड़की जो तुम्हारे साथ है उसे भी मैं अपने पास रख लूंगा। ये सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन किंशु को वांग के ऊपर पूरा भरोसा था। वो उस लीडर से कहती है, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, क्योंकि मुझे वांग पर पूरा भरोसा है कि वो इस बैरियर को एक ही उंगली से तोड़कर दिखा देगा। जो सुनकर लीडर और बाकी एकदम हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की को वांग के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा है। जिसके बाद वांग वहां पर फैंग को बुलाता है ताकि वो उसी की उंगली से उस बैरियर को तोड़ के दिखा सके। और फिर वो फैंग से कहता है, जाओ अपनी एक उंगली से उस बैरियर को तोड़कर दिखाओ। जो सुनकर फैंग हैरान हो जाता है कि जब इतने सारे लोग उस बैरियर को तोड़ नहीं पाए तो मैं एक उंगली से इसे कैसे तोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी वो उस बैरियर के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो अपनी एक उंगली उस बैरियर के ऊपर टच करने वाला होता है, वांग अपनी थोड़ी पावर्स फैंग के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जिस पावर के साथ जैसे ही फैंग उस बैरियर को छूता है वो उसकी एक ही उंगली से पूरा बैरियर ही हट जाता है। ये देखकर फैंग एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही वो लीडर और बाकी एकदम हैरान होते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, जिस बैरियर को हम सभी नहीं तोड़ पाए वो इस वांग की पावर से एक उंगलियों में ही टूट गया। जिसके बाद वांग उस लीडर से कहता है, अपना वादा याद रखना, मैं स्वॉर्ड लेने अंदर जा रहा हूँ, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये दिन तुम्हारे लिए आखिरी होगा। जिसके बाद वांग किंशु और फैंग के साथ उस गुफा के अंदर चले जाता है, जिसके पीछे वो लीडर अपने साथियों के साथ भी आ रहा था। और मन ही मन में वो ये सोच रहा होता है कि अभी तो तुमने ये बैरियर तोड़ के दिखा दिया, इसमें तो मेरा ही फायदा हो गया, लेकिन जैसे ही तुम ये स्वॉर्ड लोगे देख लेना, मैं तुम्हें मार कर ये स्वॉर्ड तुमसे छीन लूंगा। जिसके बाद सभी आगे बढ़ते हुए उसी स्वॉर्ड के पास आ जाते हैं जो उस केव के बीच में रखी हुई थी।
तब लीडर उस स्वॉर्ड को देखकर भागते हुए उसके पास आ जाता है और सभी से कहता है ये स्वॉर्ड तियानफेंग एम्पायर की है, जो अपने टाइम का बहुत ही ज्यादा पावरफुल एम्पायर माना जाता था। और देखो आज ये स्वॉर्ड मेरे सामने खड़ी है, इसे तो मैं लेकर ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड को हाथ लगाने वाला होता है, वांग अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में ही ले आता है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है ये स्वॉर्ड तो पावरफुल है, लेकिन मेरी गोल्डन स्वॉर्ड जितनी नहीं है। इसलिए वो उस स्वॉर्ड को किंशु को ही दे देता है, जो कि किंशु की पिछली वाली स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर उस लीडर को एकदम ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जहां वो उससे कहता है तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर ठीक नहीं किया, अब देखना मैं तुम्हें राख में ही बदल दूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता, इससे पहले ही वांग चारों तरफ अपने ऑरा से एक शील्ड बना देता है, जिस शील्ड के अंदर आते ही वो लीडर वहीं पर स्टॉप हो जाता है और वो कुछ हिल भी नहीं पाता। तब वांग उससे कहता है क्या कहा था तुमने, तुम मुझे राख में बदलोगे? ठीक है, मैं तुम्हें ही राख में बदल कर दिखाता हूँ। जिसके बाद जैसे ही वो उसे टच करता है, लीडर वहीं पर राख में बदल जाता है। ये देखकर फेंग और किंशु एकदम हैरान हो जाते हैं कि वांग ने तो कितनी आसानी से इस लीडर को मार दिखाया। तब लीडर के सारे साथी वांग के सामने झुककर कह रहे होते हैं हमें माफ कर दो, हम तो बस पैसों के लिए उस लीडर के साथ काम करते थे, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमें जाने दो। तब वांग उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जाकर सभी को ये बताना कि दोबारा किसी ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की या फिर मेरे सामान को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसका यही हाल होगा। अब वो सारे लोग उस लीडर के फादर के पास आ जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि कैसे वांग ने लीडर को राख में बदल दिया। जो सुनकर उस लीडर का फादर एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो खुद से कहता है देख लेना वांग, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया। और फिर इसी उसके गुस्से वाले चेहरे को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।